हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों। तो ओवरहेड का हम लोग लास्ट वाला पार्ट करने वाले हैं अभी। ओवरहेड का हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं अभी। क्लियर है। इसके बाद और कोई लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद इतना अगर कर लेते हो ओवरहेड का छपा हुआ सम आएगा। तो आइए फटाफट से वही वाला नोट्स जो आपको दिए थे ओवरहेड का, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, वही वाला आइए। यहाँ पे हम लोग अभी करने वाले 37। अभी हम लोग क्या करने वाले 37 नंबर का। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एंड डिटरमाइनेशन ऑफ द अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब वही अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है, ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है हम लोग को। वही सारा चीज ठीक है। और ये 2002 का सम है। बीकॉम ऑनर्स में 2002 में आया है। चलिए एक बार देखिए, एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन मूनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू 3 मशीन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 ठो मशीन का नाम दिया हुआ है, ए बी और सी। उसके बाद बोला द कंपनी फॉलोज प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द मशीन डिपार्टमेंट। ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन रेट का प्री डिटर्मिनेशन हो चुका है। Hourly rate fixed up for the year 2001 are 16 per hour for department A, 18.80 for department B and 17.50 for department C। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। डिप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री सेट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, रिपेयर्स टू मशीनरी, लाइटिंग, कैंटीन एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स, सन्ड्री एक्सपेंस, सब कुछ हम लोग को दे दिया है। और अगला पेज में आते हैं, यहाँ पे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट भी हम लोग को दे दिया कि किस बेसिस पे हम लोग को बांटना है, कौन से बेसिस पे हम लोग को अलोकेट करना है। एरिया ऑक्यूपाइड, वैल्यू ऑफ मशीनरी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, पावर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर, सब कुछ हम लोग को दे के रखा है। हम लोग को बोला क्या हुआ है, हम लोग को बोला हुआ है सबसे पहले कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर वर्किंग आवर फॉर द डिपार्टमेंट्स। हम लोग को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, लेकिन पहले तो टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा ना जी। पहले तो हर एक मशीन का टोटल ओवरहेड हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब तो एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। पहले टोटल ओवरहेड निकालिए। आइए फॉर्मेट बनाइए। आइए इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए। ओवरहेड्स, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, फिर टोटल, फिर मशीन ए बी सी, इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए। ऊपर में बेटा लिखिए स्टेटमेंट showing distribution of overhead। statement showing distribution of overhead लिखिए, distribution of overhead लिख दिए। ओके सर। सबसे पहला आइटम बताइए अभी क्या है। सबसे पहला आइटम क्या है? डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी लिखिए। तो डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। ये बताइए बेटा कि डिप्रीशिएशन को किस बेसिस पे बांटते हैं? भैया कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे बांटते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन यानी वैल्यू ऑफ मशीनरी के बेसिस पे बांटते हैं। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं। ये बताइए वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो क्या है? रेशियो निकालिए फटाफट से। 80,000, 60,000, 60,000, तो 8:6:6 यानी कितना हो गया? यानी उसको और छोटा करो। 8:6:6 को छोटा करोगे कितना आ जाएगा? 4:3:3। बात खत्म। आइए लिखिए 4:3:3। ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ मशीन है। इसका पूरा टोटल बताइए भैया। टोटल बताइए कितना है? टोटल 20,000 है इसका टोटल। मशीन का टोटल कितना है? 20,000 है। अब 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सर? ए में आएगा 8,000, 6,000 और 6,000। मैं बोला वेरी गुड बेटा। अब सेकेंड आइटम क्या है? सेकेंड आइटम है रेंट ऑफ फैक्ट्री सेट। रेंट ऑफ फैक्ट्री सेट अगर लिखा रहेगा ना बेटा, तो एरिया ऑक्यूपाइड या फ्लोर स्पेस हम लोग देखते हैं। रेंट का ना हम लोग फ्लोर स्पेस देखते हैं। लिखिए रेंट ऑफ फैक्ट्री सेट। किस बेसिस पे हम लोग बांटेंगे सर? एरिया ऑक्यूपाइड। मैंने बोला ठीक है। एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो निकालिए बेटा, कितना आ रहा है? एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो निकलेगा 4:3:2 ही सर। और पूरा अमाउंट कितना है इसका? 18,000, 18,000। इसके बाद ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा, जरा बताओ। ए में जाएगा सर 8,000, बी में जाएगा 6,000,
सी में कितना जाएगा 4000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? बिल्कुल सर। इसके बाद वाला आइटम क्या है? इसके बाद वाला आइटम पता लगाओ। इसके बाद वाला आइटम क्या है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और मैंने दोस्तों बताया था इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर दिया रहेगा तो वो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे जाएगा। क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल? इसका अपॉर्शनमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। रेशियो निकालो तो, रेशियो निकालो तो, डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो निकालो तो कितना आ रहा है? 3:4:3, 3:4:3। आओ बताओ कितना है? अरे टोटल बताओ, टोटल बताओ, फटाफट से बताओ सर। 10,000। कितना कितना जाएगा? ए में कितना जाएगा? रेशियो में बांटो, रेशियो में बांटोगे ना 10,000 को 3:4:3 में बांटोगे ना, कितना सर? ए में जाएगा 3,000, बी में जाएगा 4,000, सी में जाएगा 3,000। रेशियो में बांट दो, ठीक है। इसके बाद क्या? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस का अपॉर्शनमेंट कैसे होगा सर? डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से। इसके बाद वाला आइटम का लिखिए, इनडायरेक्ट वेजेस। इसका अपॉर्शनमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से, डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से। रेशियो बताइए जी, फटाफट से आप रेशियो बताइए, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बताइए। रेशियो क्या है? 5:4:3। रेशियो निकालना अभी तक तो आपको आ गया होगा ना। रेशियो कैसे निकालते हैं? ये जो डायरेक्ट वेजेस है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 50,000, 40,000, 30,000। जीरो को गायब कर दीजिए, 5:4:3। सिंपल सा बात है, 5:4:3। इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है बेटा? इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है सर जी 12,000। तो लिखिए 12,000, इसको बांटिए। 12,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3,000। ठीक है जी, आइए। चलिए आगे बताइए, आगे 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 कौन सा है सर? पावर, पावर, पावर। पावर को किस बेसिस पे बांटते हैं सर? हॉर्स पावर के बेसिस पे, एचपी ऑफ मशीन्स। एचपी ऑफ मशीन, पावर को एचपी ऑफ मशीन्स के बांटते हैं, एचपी ऑफ मशीन। रेशियो बताइए, रेशियो बताइए फटाफट से। रेशियो क्या होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन का रेशियो कितना है? 2:4:2, 2:4:2। बांटिए, कितना है? अरे टोटल कितना है? टोटल कितना है? 16,000, 16,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 4,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 4,000। बांट दीजिएगा रेशियो में, ठीक है। ये पावर को भी हम लोग ने बांट दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सर? रिपेयर्स ऑफ मशीन, रिपेयर्स ऑफ मशीन, रिपेयर्स ऑफ मशीन। ये किस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी पे। ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी पे, वैल्यू ऑफ मशीन पे। इसका रेशियो क्या है बताइए तो? वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो क्या? 4:3:3, 4:3:3। ये बताइए इसका टोटल अमाउंट कितना है? रिपेयर्स टू मशीन का टोटल अमाउंट कितना है? रिपेयर्स टू मशीन का टोटल अमाउंट है 12,000। आप लोग भी करते जाइए, मुंह मत देखिए। 12,000 कितना कितना बटेगा सर? 4,800, ये है 3,600, ये भी 3,600। इसके बाद और बताइए, इसके बाद क्या है? लाइटिंग। लाइटिंग किस तरीके से? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हेल्प से, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हेल्प से, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हेल्प से। देखिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ठीक है। इसका कितना रेशियो बताइए? रेशियो बताइए जी, रेशियो क्या होगा इसका? 9:5:6, ठीक है। लाइटिंग का टोटल खर्चा बताइए, कितना खर्चा लगा लाइटिंग का? बताइए जल्दी बोलिए, लाइटिंग का टोटल खर्चा बोलिए सर। 4,000, 4,000। ए में कितना जाएगा? 1,800, बी में कितना जाएगा? 1,000, सी में कितना जाएगा? 1,200, ठीक है। बांट दीजिएगा, रेशियो में बांट दीजिएगा, मुंह यहां नहीं देखना पड़ेगा आपको, रेशियो में बांट दीजिएगा, जस्ट रेशियो में बांट दीजिएगा जस्ट, ठीक है। 9:5:6 है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस को किस तरीके से एलोकेट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हेल्प से। कैंटीन एक्सपेंस किस तरीके से एलोकेट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हेल्प से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, रेशियो बताइए, रेशियो बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो बताइए। रेशियो निकालना नहीं आता बाबू आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो बताइए। 12:8:10, इसको और छोटा कीजिए, 6:4:5, 6:4:5 हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल अमाउंट कितना है, 15,000। 15,000 को बांटिए 6:4:5 में। सर यहां हो जाएगा 6,000, 4,000 और यहां हो जाएगा 5,000, बस हो गया। इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी देखिए, इंश्योरेंस ऑफ मशीन कितना है, कितना बताइए तो। किस बेसिस पे इंश्योरेंस को बांटते हैं सर, वैल्यू ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे। तो वैल्यू ऑफ मशीन, कितना रेशियो है वैल्यू ऑफ मशीन का बताइए। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो कितना है, 4:3:3, 4:3:3, सिंपल से बात है, ठीक है। 8,000 है इसका टोटल, इसका टोटल कितना है, 8,000। आएगा कितना कितना सर, यहां पे आएगा 3,200, यहां पे आएगा 2,400, यहां पे आएगा 2,400, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद बेटा जी सन्ड्री एक्सपेंसेस, लास्ट में क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होता है भैया, डायरेक्ट वेजेस। सिंपल सा बात है, डायरेक्ट वेजेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए तुमको दिया नहीं रहेगा कहीं पे, डायरेक्ट वेजेस ऑटोमेटिकली ले लेना, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। तो यहां पे लिख सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको बांटेंगे कैसे, डायरेक्ट वेजेस की हेल्प से, डायरेक्ट वेजेस की हेल्प से। यहां लिखिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लिख दिए, लिख दिए बेटा जी। चलिए आइए, रेशियो कितना है, 5:4:3, 5:4:3। टोटल कितना है, 18,000। टोटल कितना है, 18,000। ए में कितना जाएगा, 7,500। बी में कितना जाएगा, 6,000। सी में कितना जाएगा, 4,500, ठीक है। अब टोटल कीजिए, अब सबको टोटल कीजिए, एक बार टोटल कीजिए फटाफट से, कितना निकलेगा। सबसे पहले बेटा ये टोटल वाला कॉलम में ना कितना निकलेगा, 1,33,000। ये क्या है, ये ए है आपका, ये समझ लेना ए है आपका, ठीक है। इसमें निकलेगा 51,300, मशीन ए में निकलेगा 51,300, मशीन बी में निकलेगा 45,000, मशीन सी में निकलेगा 36,700, 36,700। अब देखो बेटा हम लोगों को बोल के रख दिया है कि भैया ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, एब्जॉर्प्शन रेट। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ा दीजिए सिर्फ। हम लोगों को बोला है बेटा ओवर, हम लोगों को बोला है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट निकालिए, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट निकालिए। किस तरीके से होगा ये सर, सबसे पहले तो टोटल ओवरहेड कीजिएगा, टोटल ओवरहेड जो आपका निकला है, और टोटल ओवरहेड के साथ क्या डिवाइड कीजिएगा, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, ठीक है। सबसे पहले टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर इक्वल्स टू ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट। चलिए आइए सबसे पहले लिखिए एक्चुअल वर्किंग आवर। ये बताओ मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था, बोलो। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था। सर मशीन ए का था 3,000, मशीन बी का था 2,500, मशीन सी का था 2,000। ओके, अब ओवरहेड
एब्जॉर्प्शन रेट आराम से निकाल सकते हो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा बेटा? ए डिवाइड बाई बी, ये आपका बी है, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, यानी कि 1,33,000 से, सुनो सबसे पहले मशीन ए का निकालते हैं। मशीन ए का कितना निकलेगा? 51,300 है कि नहीं बताओ? 51,300 है कि नहीं? ए मतलब टोटल ओवरहेड, मशीन ए का टोटल ओवरहेड कितना है? 51,300 डिवाइड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर कितना सर? 3,000, कितना निकला? 17.1, 17.10, 17.10, ठीक है। अब सेकंड का निकालो, 45,000 डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 2500, ये कितना आएगा? 18, ये कितना आएगा? 18। और थर्ड का निकालो, 36,700 डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 2000, 18.35, 18.35। लेकिन बेटा हम लोगों को तो बजटेड ओवरहेड रेट दे के रखा था, हम लोगों को तो बजटेड ओवरहेड रेट दे के रखा था कि कितना हम लोग बजट बनाएं, ठीक है। ये तो हम लोग जस्ट एब्जॉर्ब्ड रेट निकाले हैं। हम लोग को क्या दे के रखा था? बजटेड ओवरहेड तो दे के रखा था ना। तो लिखिए बजटेड ओवरहेड रेट, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको। कहां गया? पिछले पेज में था। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग को ऑलरेडी बोल के रखा है 16 रुपया फॉर डिपार्टमेंट ए, 18.80 फॉर डिपार्टमेंट बी एंड 17.50 फॉर डिपार्टमेंट सी। हम लोगों को ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है ये निकालना है। हम लोग को ये निकालना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। सुनिए ध्यान से, यहां पे बजटेड ओवरहेड रेट क्या क्या था बताइए। सबसे पहले इसका था 16, इसका कितना था? इसका 18.80, 18.80। इसका कितना था? इसका था 17.50। मतलब बजट बनाए थे इतना, भैया सुनो, बजट बनाए थे इतना, सोच के रखे थे इतना, लेकिन खर्चा हुआ इतना, ठीक है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले का क्या होगा बताइए? 1.10। सबसे पहले का क्या होगा? 1.10। ये क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। दूसरा का बताइए, दूसरा का बताइए। ओवर एब्जॉर्प्शन 0.80, ये क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड का बताइए, अंडर एब्जॉर्प्शन 0.85, ये क्या थर्ड का? अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सिंपल सा बात क्या है, सुनिए, ये क्या है? ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट है कि एक्चुअली मेरा कितना लगा है और ये मैंने कितना सोच के रखा था। इसका मतलब ये जो बजटेड ये जो हम आपको कराए हैं, अरे बजटेड ओवरहेड रेट जो है, इसका मतलब कितना सोच के रखे थे, कितना पहले से सोच के रखे थे, कितना पहले से सोच के रखे थे और कितना एक्चुअल में लगा है, ठीक है। एक्चुअल में हम पहले से 16 सोच के रखे थे, लेकिन लगा यहां पे 17.10 है। इसका मतलब हम कम सोच के रखे थे ना। सुनिए, हम पहले से सोच के रखे थे कि 16 लगने वाला है डिपार्टमेंट ए में, मशीन ए में, लेकिन एक्चुअली में कितना लगा है? 17.10 है, यानी हम कम सोच के रखे थे, तो अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हम सोच के रखे थे डिपार्टमेंट बी में 18.80 लगने वाला है, लेकिन लगा एक्चुअली कितना? 18। इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड, ज्यादा सोच के रखे थे। हम सोच के रखे थे कि 17.50 लगने वाला है, लेकिन लगा 18.35, यानी कम सोच के रखे थे, अंडर एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, देखिए
इतना तक तो कर लिया। हम लोग का जो एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोला था पर वर्किंग आवर वो सब हम लोग निकाल लिए। पर वर्किंग आवर का हम लोग निकाल लिया आराम से। इसके बाद बोला है कंप्यूट द प्राइस टू बी चार्ज फॉर ए जॉब विच रिक्वायर मटेरियल, वेजेस, समिंग दैट ओवरहेड and administrative overhead is charged 20% on work cost, selling and distribution overhead is charged 20% on work cost। सीधा सा बात है, यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट शीट बनाने बोला है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है कॉस्ट शीट बनाने बोला है। ठीक है, तो आइए एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाइए। इस तरीके से लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द जॉब नंबर, फॉर द जॉब नंबर स्पेसिफाई कर दीजिएगा इस तरीके से कॉस्ट शीट का अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब क्या बनाने पड़ेगा बेटा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आता है, मटेरियल आता है। सबसे पहले क्या आता है कॉस्ट शीट में, मटेरियल आता है। तो लिखिए डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का, सर 1500। इसके बाद क्या आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी हम लोग को दे के रखा है, डायरेक्ट वेजेस भी हम लोग को बेटा दे के रखा है। कितना आता है सर 1000। इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ऐसा ऐसा टाइप का सम्स आपसे पूछेगा, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से यहां पे इंफॉर्मेशन हम लोग को बहुत सारा चीज का दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बोला हुआ है कि द जॉब रिक्वायर्स 15, 12 एंड 10 आवर्स। आवर्स देके रखा है हम लोग को एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। हम लोग एक काम करेंगे ना, पर आवर का जो रेट है, जो अभी रेट निकाले 17.10, 18, 18.30, उसके साथ इंटू कर देंगे पर आवर को। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलता है सर, पर आवर के साथ, पर आवर के साथ हम लोग पर आवर के रेट को इंटू कर देंगे, पर आवर के रेट को इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सीधा सा बात है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है, मशीन ए में 15 घंटा लगा, मशीन बी में सर 12 घंटा लगा, मशीन सी में 10 घंटा लगा। और ऑलरेडी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो निकाल दिए थे, ऑलरेडी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो अभी निकाले थे 17.10, 18, 18.35 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, बताओ सर निकाले थे। तो वही सब इंटू कर दीजिए यहां पे, और क्या। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहले मशीन ए, मशीन ए का कैसे निकाले सर। यहां पे देखिए 15, यहां पे बोला हुआ है 15 घंटा। द जॉब रिक्वायर 15, 12 एंड 10 आवर्स ऑफ टाइम, यानी मशीन ए के लिए 15 घंटा लगेगा। तो 15 घंटा लगेगा और हर घंटे का प्राइस कितना है, चार्ज कितना है, 17.10। अभी निकाले थे 17.10। देखिए उलट के देखिए, अभी निकाले थे 17.10, यानी कितना सर, ये निकलेगा आपका 256.50। मशीन बी, मशीन बी का रेट कितना था सर, 12। अच्छा इसका रेट कितना था, ये तो आवर्स था, इसका रेट कितना था, रेट था 18। इसका कितना निकलेगा, 216। मशीन सी, ये बताइए आवर्स कितना था सर, 10। रेट कितना था, 18.35। कितना हो जाएगा बताइए सर, 183.50। इसको टोटल करके बाहर कीजिए, 656 आएगा 656। इसको टोटल कीजिए, कितना आएगा, 3156। ये क्या है, ये है वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट। क्लियर है जी, ये क्या है, कॉस्ट शीट। वर्क कॉस्ट बना लिए। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हम लोग को बोला था कि 20% ऑफ वर्क कॉस्ट है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला हुआ था कि 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट है। तो इसके बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये कितना है बेटा, ये कितना है, ये 20% ऑफ वर्क कॉस्ट है। ये बोल के दिया था क्वेश्चन, ठीक से पढ़ते नहीं हो तुम।
यहाँ पे बोला हुआ था 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, बोल के तो दिया था सब कुछ। तो आ जाओ, इट मींस सर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट यानी कि कितना सर 3156 कितना निकलेगा बताओ? 631.20। चलो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, कितना निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकलेगा? 3787.20। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को बोला था 20% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को बोला था 20% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो आइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 20% ऑफ 3787 कितना होता है? 3787 का 20% निकालो फटाफट से, कितना निकलेगा? 757.20। अब इसको बेटा टोटल कीजिए, टोटल कीजिए, कितना आएगा? 4544। ये क्या है? ये आपका टोटल कॉस्ट है। ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आपका निकल गया। अब हम लोगों को बोला यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 1/4 ऑफ सेल्स है। प्रॉफिट 1/4 ऑफ सेल्स है, यानी यहां पे बोला हुआ है 25% ऑफ सेल्स। अगर प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स रहता है तो इट मींस सर 33.33% ऑन कॉस्ट। सुनिए, हम लोग को प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। प्रॉफिट जो है हम लोग को बोला हुआ है, प्रॉफिट कितना बोला हुआ है हम लोग को? 1/4 ऑफ सेल, 1/4 ऑफ सेल बोला हुआ है। एंड आप लोगों को सिखाए हैं 1/4 ऑफ सेल्स इट मींस 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/4 ऑफ सेल्स मींस 1/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इट मींस व्हाट सर? 1/3 ऑफ 4544। 1/3 ऑफ 4544 निकालिए। 1/3 ऑफ 4544 फटाफट से। 4544 का 1/3 कितना होता है सर? ये आएगा 1514। 1/4 ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/5 ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। हम आपको बताए थे ऑलरेडी ये चीज। 1/4 ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो 1514 1514 कितना आएगा? 6059। ये क्या है? ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये आपका सेलिंग प्राइस है। बेटा हम लोगों को कॉस्ट शीट बनाने बोला था, आसान तरीके से कॉस्ट शीट बनाने बोला था, हम वो भी बना लिए। देखो आराम से, क्या क्या बोला था हम लोग को? डायरेक्ट मटेरियल दिया था, डायरेक्ट वेजेस दिया था, बना लिए। प्राइम कॉस्ट निकाल दिए, प्राइम कॉस्ट निकाल के फैक्ट्री ओवरहेड भी निकाल दिए, वर्क कॉस्ट निकाल दिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी निकाल दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल दिए हम लोग। इसके बाद प्रॉफिट को ऐड किए। प्रॉफिट में बोला हुआ था 1/4 ऑफ सेल्स। 1/4 ऑफ सेल्स मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/5 ऑफ सेल्स अगर दिया रहेगा इट मींस 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1/6 ऑफ सेल्स दिया रहेगा तो 1/5 ऑफ कॉस्ट। सिंपल सा बात है, एक स्टेज पहले होगा। सिंपल सा बात है, सेल्स का एक स्टेज पहले कॉस्ट होता है। 1/4 ऑफ सेल्स दिया रहेगा इट मींस 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/5 ऑफ सेल्स दिया रहेगा इट मींस 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1/6 ऑफ सेल्स दिया रहेगा इट मींस 1/5 ऑफ कॉस्ट। बात खत्म। और क्या बोला हुआ है? और कुछ बोला हुआ है? अच्छा, यहां पे बोला हुआ है डिटरमाइन ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन भी निकालना है। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन भी हम लोग को निकालना है। चलिए आइए, चलिए। तो हम लोग तो स्टेजेस जान ही चुके थे। सबसे पहला वाला मशीन के लिए क्या हुआ था? अंडर एब्जॉर्ब्ड। दूसरा वाला मशीन में क्या हुआ था? ओवर एब्जॉर्प्शन। और तीसरा वाला मशीन में क्या होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का निकालना है। चलिए, सबसे पहले लिखिए यहां पे मशीन ए। मशीन ए के बारे में लिखिए सबसे पहले यहां पे। मशीन ए का क्या होगा? डिफरेंस पर आवर इनटू
नंबर ऑफ वर्किंग आवर, डिफरेंस पर आवर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर, क्या होगा बताइए? डिफरेंस पर आवर कितना निकला था? अरे अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कितना निकला था सर? 1.10। मशीन ए का निकला था 1.10, अंडर एब्जॉर्ब्ड 1.10 निकला था ना। सीधा सा बात है, 1.10 के साथ इंटू कर दो वर्किंग आवर। मशीन ए का वर्किंग आवर कितना था सर? 3000। कितना निकलेगा बताओ सर? 3300। ये क्या है? ये है अंडर एब्जॉर्प्शन। इसका क्या निकला था? इसका हम लोग क्या निकाले थे? अंडर एब्जॉर्प्शन। सीधा सा बात है, ठीक है। मशीन बी का निकालो। मशीन बी यहां पे देखो, डिफरेंस पर आवर कितना था? डिफरेंस पर आवर कितना था? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ था? सर इसका ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ था 0.80। और इसका वर्किंग आवर कितना था? वर्किंग आवर सर 2500। कितना निकलेगा सर? 2000। ये क्या है बेटा? ये है ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन निकला था ना। आप तो वही लिखोगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ था। मशीन सी का देखो, मशीन सी का देखो, मशीन सी का कितना निकला था डिफरेंस? मशीन सी का डिफरेंस कितना निकला था? 0.85। वर्किंग आवर कितना था? वर्किंग आवर था 2000। वर्किंग आवर कितना था? 2000 था ना भाई। करो इसको, कितना निकल रहा है? 1700। ये क्या निकला था? ये निकला था अंडर एब्जॉर्प्शन। ये क्या निकला था? अंडर एब्जॉर्प्शन। अब इसका नेट इंपैक्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। नेट इंपैक्ट, पूरा का पूरा टोटल नेट इंपैक्ट कितना है? यहां पे ओवर वाला कितना है? ओवर वाला तो एक ही है ना। इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो सुनो, यहां पे लिखो नेट इंपैक्ट। अंडर वाला कितना है? अंडर एब्जॉर्प्शन वाला कितना है सर? 2 ठो है, मशीन ए और मशीन सी। मशीन ए का कितना है बताओ तो? मशीन ए का है यहां पे 3300। मशीन ए के साथ मशीन सी को जोड़ दो। मशीन ए का है 3300, मशीन सी का कितना है? मशीन सी का है 1700। ये क्या है? ये अंडर एब्जॉर्प्शन वाला है। ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों क्या है? ये दोनों अंडर एब्जॉर्प्शन वाला है। अंडर एब्जॉर्प्शन वाला है। माइनस कर दीजिए ओवर एब्जॉर्प्शन। इसमें माइनस कर दीजिए ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन के साथ माइनस कर दीजिए ओवर एब्जॉर्प्शन। नेट इंपैक्ट निकल जाएगा। जो भी ज्यादा रहेगा उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना बेटा। माइनस कीजिए 2000। कितना आएगा सर? 3000। यानी 3000 ये क्या है? ये 3000 क्या है? ये 3000 है अंडर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला सम। ये वाला सम में इतना ही था। ये वाला सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सम में इतना ही था। आइए नेक्स्ट अब एक ही सम है, ठीक है। एक ही सम करेंगे अभी। अगला सम देखिए अभी, ठीक है। ये सम हम ना आपको करवाएंगे, ये सम करवा देंगे। इसके बाद वाला सम जो रहेगा, इसके बाद वाला सम आपको ना मुजबानी करवाएंगे, ठीक है। मुजबानी मतलब पता है, बहुत इजी सम है, इसीलिए आप लोगों को इस ऐसे करके समझा देंगे। मतलब कि अरे सोल्यूशन के हेल्प से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। 41 देखो, 41 यहां पे हम लोगों को बोला है इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर द मशीन इज टू बी कैलकुलेटेड केयरफुली। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालने बोला है? हम लोग को कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालने बोला है। यहाँ पे बोला है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट ऑफ ए मशीन इंस्टॉल्ड इन अ डिपार्टमेंट। यहाँ पे सबसे पहले मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 90,000। कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है हम लोग को, उस मशीन में कितना कस्टम ड्यूटी और कितना फ्रेट तुम पे किए हो, यानी डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये सब दे रहा है। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा है हम लोग को 15 साल। रेसिडुअल वैल्यू दे के रखा है यहाँ पे 10 साल। मशीन का रनिंग आवर्स दे के रखा है 2040 घंटा।
मशीन का आवर निकालना पड़ेगा ना कि मशीन कितना घंटा काम किया, मशीन कितना घंटा काम किया। तो मशीन का रनिंग आवर हम लोग को देके रखा है 2040 घंटा, जिसमें 40 घंटा का आइडल टाइम था। आइडल टाइम मतलब जिसमें मशीन चला नहीं 40 घंटा। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 20 घंटा लगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना लगा? 20 घंटा लगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहां पे दिया हुआ है ये पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर इज 10 यूनिट्स। हम लोग को पावर कंजम्पशन दिया हुआ है कि कितना है? अरे 10 यूनिट्स। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट इज 160। सिंपल सा बात है। यहाँ पे पावर का पूरा डिटेल्स हम लोग को देके रखा है कि पावर का क्या क्या डिटेल्स है। स्टैंडिंग चार्जेस, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस, ऐसे करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन का हम लोग को पूरा का पूरा दे के रखा है। इसके बाद यहाँ पे बोला देयर आर 2 ऑपरेटर इन अ शॉप। 2 ठो ऑपरेटर था। एंड वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर हु इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन इज 12,000। ठीक है, 2 ठो ऑपरेटर था, वो मशीन का 2 ऑपरेटर था और दोनों का सैलरी कितना था सर? 12,000 रुपए करके। 12,000 रुपए करके, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस कितना था? 12,000। ये क्या है? नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या है? नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बाद देखिए रेंट रेट एंड टैक्सेस। आपको रेंट रेट एंड टैक्सेस का बता दिए थे कि ये क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। जनरल लाइटिंग, ये भी क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। शॉप सुपरवाइजर सैलरी, ये भी क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ये स्टैंडिंग चार्जेस है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस है। एंड अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये क्या है? नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। और यहां पे बोल गया है कि फैक्ट्री में 4 ठो मशीन है। फैक्ट्री में 4 ठो मशीन है, तो हम लोग को हर चीज में 1/4 करके करना पड़ेगा। हर चीज में हम लोग को 1/4 करके करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 ठो मशीन है ना, हर एक मशीन का हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, हर एक मशीन का खर्चा निकालना पड़ेगा। चारों मशीन का खर्चा जोड़ के यहाँ पे बोला गया है। 4 ठो मशीन है। द सुपरवाइजर डिवोट्स 1/5 ऑफ द टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। मतलब एक एक मशीन को वो 1/5 करके टाइम देता है। सुपरवाइजर जो है एक एक मशीन को वो 1/5 करके टाइम देता है। चलिए आइए करते हैं इसको। सबसे पहले ऊपर में लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ comprehensive machine hour rate, comprehensive machine hour rate for the period dot इस तरीके से करिए। तो यहां पे क्या निकालते हैं? यहां पे निकालते हैं पर आवर। यहां पे क्या निकालते हैं? यहां पे निकालते हैं पर ईयर। किए थे तो ये वाला एक पर ईयर का निकालते हैं, एक पर आवर का निकालते हैं। सिंपल सा बात है, एक पर ईयर का, एक पर आवर का। सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। बताइए स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहला स्टैंडिंग चार्जेस है यहां पे रेंट, रेट्स, टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को किस तरीके से डिवाइड करना है? हम क्या बोले? एक फैक्ट्री में मशीन 4 ठो है बेटा, 4 ठो मशीन है, 4 ठो मशीन। तो 4 ठो अगर मशीन है तो 1/4 करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। हमें तो सिर्फ एक मशीन से मतलब है, एक एक मशीन का हम लोग निकाल रहे हैं खर्चा। तो 4 ठो मशीन है तो 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ 400। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है? 400 पर मंथ। रेंट जो लग रहा है वो 400 पर मंथ का लग रहा है। 1/4 ऑफ 400 इंटू 12 पर मंथ है ना। हमें तो पर ईयर का निकालना है। पर ईयर का कैसे निकालें? 1/4 ऑफ 400 इंटू 12, क्योंकि 4 ठो मशीन है, हमें तो सिर्फ एक का निकालना है बेटा, एक एक का निकालना है। चलिए निकालिए कितना निकल रहा है? 1200। इसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बाद देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम निकालिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बताइए सर? इंश्योरेंस प्रीमियम का यहां पे दिया हुआ है 400 पर क्वार्टर। 400 पर क्वार्टर दिया हुआ है। 400 पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 4। अरे 4 से इंटू करना पड़ेगा ना।
क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर मतलब ये नहीं। 400 इंटू 4 कितना? 1600। 1600। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद बताइए। इसके बाद जनरल लाइटिंग भी आता है, जनरल लाइटिंग भी आता है, जनरल लाइटिंग भी आता है स्टैंडिंग चार्जेस में। देखिए जनरल लाइटिंग कितना बोला हुआ है? जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग बोला हुआ है 600 पर मंथ, 600 पर मंथ। लेकिन मशीन कितना था? मशीन चाठो था, चाठो मशीन था, लेकिन हमें निकालना कितना है? एक का। तो 1/4 कर दीजिए। 1/4 ऑफ 600 इंटू पर मंथ बोला हुआ है ना, तो इंटू 12 हो जाएगा। 1/4 ऑफ 600 इंटू 12 निकालिए कितना निकल रहा है। जनरल लाइटिंग कितना निकल रहा है सर? 1800, 1800, 1800, 1800। जनरल लाइटिंग हो गया। इसके बाद देखिए सुपरवाइजर सैलरी भी आता है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी, शॉप सुपरवाइजर सैलरी, सैलरी। यहां पे क्या बोला है? सुपरवाइजर हर एक मशीन को 1/5 टाइम देता था, 1/5 टाइम देता था। हर एक मशीन को कितना देता था? 1/5 टाइम देता था। तो 1/4 यहां पे नहीं होगा, 1/5 होगा। सुपरवाइजर कितना टाइम देता था? 1/5 टाइम देता था। 1/5 ऑफ 1500 इंटू 12। इसका भी तो पर मंथ लिखा हुआ है ना भाई, पर मंथ, पर मंथ मतलब भाई इंटू 12 करना पड़ेगा। पर ईयर निकालना है ना आपको, तो 1/5 का 15%, वो सॉरी 1/5 का 1500 इंटू 12 कीजिए कितना निकल रहा है। हर एक मशीन में 1/5 टाइम देता था, यानी 3600, 3600। ठीक है। इसके बाद शॉप का सुपरवाइजर का सैलरी निकाल लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आता है बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आता है, लिखिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां पे ध्यान से पढ़िए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर मशीन, यानी यहां पे ऑलरेडी एक एक मशीन का ही दिया हुआ है। हमें एक मशीन का ही चाहिए, एक मशीन का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक मशीन का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कितना? 400 करके लग रहा है, 400 पर मंथ, यानी 400 इंटू 12 कितना होता है बताइए? 400 इंटू 12 कितना होता है? 4800 पर मशीन बोला हुआ है। हम लोग को तो पर मशीन ही लगेगा। इसके बाद देखिए अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए। अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है बताइए? 6000 दिया हुआ है, 6000 पर एनम। तो 6000 और मशीन कितना तो है? 4 ठो। तो हम लोगों को कितना का निकालना है सर? एक ही को निकालना है। तो 6000 इंटू 1/4, 6000 इंटू 1/4। अदर फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1500। निकल गया ये, निकल गया ये। इसको टोटल कीजिए, टोटल कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, अदर स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लेते हैं, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लेते हैं। बी में लिखिए नॉन स्टैंडिंग चार्जेस, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आता है सर? सबसे पहले आता है डेप्रीशिएशन। क्या आता है सबसे पहले? डेप्रीशिएशन। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले क्या आता है? डेप्रीशिएशन। सॉल्व करेंगे डेप्रीशिएशन को, आइए डेप्रीशिएशन को सॉल्व करते हैं। एनुअल डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर याद है ना? एनुअल डेप कैसे निकालते थे? एनुअल डेप निकालते थे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है, उसको ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ कस्टम ड्यूटी जो दिया हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस स्क्रैप। ठीक है, चलिए आइए कितना है बताइए? 90,000 प्लस ये 10,000, और ये बताइए रेसिडुअल वैल्यू कितना था? ये भी था 10,000। ठीक है, ये भी था कितना? 10,000। और एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? एस्टिमेटेड लाइफ एस्टिमेटेड है 15। इस तरीके से ही करते थे ना, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस कस्टम ड्यूटी माइनस स्क्रैप वैल्यू। एनुअल डिप्रिसिएशन निकालिए फटाफट से, कितना कितना आएगा? 6000, 6000, 6000। ठीक है,
अब एक काम कीजिए, वर्किंग आवर फॉर मशीन भी निकाल दीजिए। आइए, वर्किंग आवर फॉर मशीन, मशीन का वर्किंग आवर कितना था, मशीन का वर्किंग आवर कितना था, चलिए आइए निकालिए। सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर कितना दिया हुआ है, उसके साथ आप आइडल टाइम को माइनस कर दीजिए। सर टोटल वर्किंग आवर कितना दिया हुआ है, 2040 घंटा, 2040 घंटा। आइडल टाइम कितना था, 40 घंटा, कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, वर्किंग आवर फॉर मशीन कितना है, 2000। आप बोलोगे सर 20 वाला जो घंटा था वो क्यों नहीं लिए, वो एबनॉर्मल लॉस था बेटा, वो एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस का घंटा हम लोग नहीं लेते हैं, वो पीएल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 20 आवर्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। 20 घंटे का जो नुकसान है, ये एबनॉर्मल लॉस है। हम लोग सिर्फ नॉर्मल लॉस को लेते हैं, हम लोग बेटा सिर्फ नॉर्मल लॉस को लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस हो जाता है अचानक से, रेगुलरली नहीं होगा, रेगुलरली नहीं होगा, अचानक से ही होगा, रेगुलरली नहीं होगा। रेगुलरली जो लॉस नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ नॉर्मल लॉस को लेते हैं इसमें, वर्किंग आवर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो 2000। चलिए आइए, चलिए सबसे पहले डिप्रीशिएशन लिखिए। डिप्रीशिएशन कितना निकला हमारा सर, 6000। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस लेते हैं ना, डायरेक्ट वेजेस। अरे भैया डायरेक्ट वेजेस लेते हैं ना हम लोग, जी बिल्कुल। कितना डायरेक्ट वेजेस बताइए, यहां पे हम लोगों को क्या बोला था, यहां पे हम लोगों को बोला था देयर आर 2 ऑपरेटर इन द शॉप एंड द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर हु इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन्स इज 12,000। यानी कि ये मशीन के 2 ऑपरेटर हैं, ये मशीन को चलाता 2 जन है, और दोनों जन का सैलरी कितना है, 12-12 हजार करके, 12-12 हजार करके। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ एक ही मशीन का क्या, एक ही मशीन का वेजेस कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखिए, देखिए 12,000। अरे वेजेस किसको किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। 2 ठो ऑपरेटर है ना भाई, 2 ठो ऑपरेटर है, तो 12,000 इंटू 2। ठीक है, वो दोनों को ही 12-12 हजार करके मिलता होगा, इंटू 1/4, इंटू 1/4। क्योंकि भाई 4 तो मशीन है ना, हम लोग को तो एक मशीन का निकालना है, तो 12,000 इंटू 2। अगर 2 ऑपरेटर है तो दोनों को मिलता होगा 12-12 हजार, और 4 तो मशीन है तो एक तो मशीन का हम लोग को कॉस्ट निकालना है, तो 12,000 इंटू 2 इंटू 1/4। सिंपल से बात है, ये क्या है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। आइए फटाफट से, कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 6000। अब कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, कितना 26,500 आया, 26,500 आया, 26,500 आया। अब सुनिए, अब पर आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर आवर। आप बोलोगे पर आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 26,500 जो आया उसके साथ जो आवर तुम निकाले अभी के अभी, आवर जो निकाले, आवर निकाले ना मशीन का कितना घंटा, उसको डिवाइड कर दो, कितना निकला पर आवर बताओ सर। ये तो निकला आपका 13.25, 13.25, 13.25। इसके बाद एक चीज और भी है, एक चीज है पावर, एक चीज है पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, उसको तो निकाले ही नहीं, पावर कंज्यूम्ड इन द मशीन, पावर कंज्यूम्ड इन द मशीन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना क्वेश्चन में पावर कंज्यूम्ड का, यहां पे सर पावर कंजम्पशन टू द मशीन पर आवर इज 10 यूनिट। यहां पे हम लोग को बोल के रखा था पावर कंजम्पशन कितना है सर, मतलब कि हम लोग को हर घंटे का 10-10 यूनिट करके लगेगा, हर घंटे का 10-10 यूनिट करके लगेगा। ठीक है, ठीक है। और यहां पे पर 100 यूनिट्स का कितना दाम है, 160। लेकिन 160 अगर पर 100 यूनिट्स का दाम है, तो अगर 10 यूनिट्स का कितना दाम होगा बताइए सर, 10 यूनिट्स का कितना दाम होगा, 1.60। सिंपल सा बात है, लिखिए कितना होगा बताइए, 16। ये कितना हो जाएगा, इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा सर, 29.25, 29.25। ये क्या है, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, ये क्या है, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। इसको मिटा रहा हूं,
ये क्या है आपका, ये है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। और देखिए हम लोग जो दो सम्स बचा हुआ है, दो सम्स को हम लोग 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, 10 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट में। इसका एक काम करेंगे, हम सोल्यूशन सीधा बना के आएंगे और सीधा डिस्कस कर लेंगे। एक पार्ट और बचा हुआ है 10 मिनट का पार्ट, बस पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। उसको 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, बस ओवरहेड चैप्टर खत्म। आज ही खत्म है, आज ही खत्म है। वो दोनों सम्स में कुछ जानवर नहीं है, वो दोनों सम करवाया हुआ है। जितना सम्स आपको करवाए हैं उतना सम्स बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।